जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ गए हैं। भी 2021 बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट है वो किस फार्मूले से तैयार होगा, तो इसकी घोषणा कल माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा कर दी गई है। जैसा कि आपको जानकारी है, इसके लिए एक टीम गठित की गई थी और उस टीम ने, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कल प्रस्तुत कर दी और उसका फार्मूला क्या है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th को लेकर। क्लास 10th का जो रिजल्ट फार्मूला है वो है 45, 25, 10 और 20। 45, 25, 10 और 20 इस आधार पर 10वीं का रिजल्ट तैयार होगा, जिसमें आप समझिए 45% तो जुड़ेंगे 8वीं क्लास की। जो आपने पीछे 8वीं क्लास पास की है 10वीं वाले बच्चों ने, वो 8वीं के 45% जुड़ेंगे। और कौन से 45%? जिन 3 विषयों में आपके नंबर ज़्यादा हैं, 3 सब्जेक्ट के हिसाब से 8वीं बोर्ड क्लास के 3 सब्जेक्ट वो जिनमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर है, उन 3 सब्जेक्टों के ही 45% यहाँ पर जोड़े जाएंगे। उसके बाद 9th क्लास के 25%। पिछली बार जो 9th क्लास आपने दी 2020 के अंदर, उसके जितने भी आपके अंक आए उसके 25% है वो अब जोड़े जाएंगे। उसके बाद 10% की बात करें तो ये स्कूल लेवल पर दिए जाएंगे। स्कूल स्तर पर एक कमेटी बनेगी 3 सदस्यीय, जिसमें संस्था प्रधान, कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक होंगे। वो 10% अंक है वो देंगे। आधार क्या रहेगा? आधार रहेगा आपने वर्ष भर स्कूल से जो ऑनलाइन जो कंटेंट जो आपको भेजा जाता था, होमवर्क जो आपको दिया जाता था, तो उस कंटेंट को आप रेगुलर देखते थे या नहीं देखते थे, उस आधार पर 10% और 20% आपके सत्रांक रहेंगे। और जो सत्रांक इस बार किस पर आधारित है? होमवर्क पर आधारित है। तो कुल मिलाकर आप देखें भी 30% अंक है वो स्कूल से जाएंगे। 20% होमवर्क, जो आपने होमवर्क की कॉपी जो स्कूल में जमा करवाई है, अगर नहीं करवाई तो अब करवानी पड़ेगी। 20% होमवर्क के हो गए, 10% आपने ऑनलाइन क्लासेस देखी या नहीं देखी, 25% 9वीं क्लास के और 45% 8वीं क्लास के आधार पर जितने नंबर हैं उनके 45%। और 8वीं में भी वो टॉप 3 जो सब्जेक्ट है जिसमें आपके नंबर ज़्यादा है उनके। तो इस आधार पर आपका बोर्ड की जो 10वीं बोर्ड की मार्कशीट है वो तैयार होगी। चलिए और अब बात करते हैं क्लास 12th की। इसका फॉर्मूला है 40, 20, 20 और 20। थोड़ा सा फर्क है दोनों में, 10वीं और 12वीं वालों में। अब जो 40% नंबर है वो आपके मिलेंगे 10वीं के अंकों के आधार पर, और वही फॉर्मूला 3 टॉप सब्जेक्ट के। 10वीं क्लास में आपके 6 सब्जेक्ट होते थे, 6 में से वो 3 सब्जेक्ट चूज कर लिए जाएंगे जिसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर है। तो टॉप 3 सब्जेक्ट के 40% नंबर जोड़े जाएंगे अब, और 20% नंबर जोड़े जाएंगे आपके 11वीं क्लास के अंकों के। 11वीं क्लास में आपके जितने अंक आए उनके 20% जोड़े जाएंगे, और 20% आपके स्कूल कमेटी डिसाइड करेगी। और वो आधार रहेगा भी आपने ऑनलाइन स्टडी की थी या नहीं की। आपको जो डेली कंटेंट भेजा जाता था वो आप देखते थे या नहीं देखते थे, या फर्जीवाड़ा करते थे, क्योंकि टीचर से कुछ छुपा हुआ नहीं है। उस आधार पर ही तैयार होगा और होना भी चाहिए। और 20% ये आपके सत्रांक जो कि होमवर्क बेस है। आपको होमवर्क की कॉपी जो जमा हुई है नहीं करवाई तो करवानी होगी। तो यानी बोर्ड क्लास 12वीं के अंदर 40% है वो स्कूल से जाएंगे, 10वीं में 30% जाएंगे। तो 12वीं का रिजल्ट है वो 40, 20, 20, 20 के आधार पर, और 10वीं का 45, 25, 10 और 20 के आधार पर है रिजल्ट तैयार होगा। अब एक चीज आप ये समझ लें भी, उन बच्चों को एक प्रश्न और निकलता है भी, हमारे बोर्ड के अंदर जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं हुआ। देखिएगा 60% स्कूल में प्रैक्टिकल हो चुके थे जब लॉकडाउन लगा था,
लेकिन 40% के आसपास कमेटी ने ये बताया है भी जो प्रैक्टिकल है वो नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं भी प्रैक्टिकल परीक्षा है वो ले ली जाए। इसके लिए चिकित्सा विभाग और होम मिनिस्ट्री से वो परमिशन लेंगे। अभी देखिए 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितने 5-7 दिन का टाइम लग सकता है। परमिशन लेके उसके बाद में ऑनलाइन या ऑफलाइन है वो प्रैक्टिकल के एग्जाम लिए जाएंगे। उन स्कूल के बच्चों के, ध्यान से समझ लीजिएगा, जिनके स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम है वो अभी तक नहीं हुए, जिनके हो गए उनका नहीं एग्जाम है वो दोबारा होगा। ये चीज़ आप समझ लें। उसके बाद में बात आती है प्राइवेट बच्चों की, कि जो 10वीं 12वीं प्राइवेट कर रहे थे वो अब उनका रिजल्ट कैसे तैयार होगा। तो क्लियर कट कह दिया कमेटी ने, आपको पेपर देना ही पड़ेगा। या वो बच्चे जो कोई एक सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे थे या 2 सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे थे, या कई बार होता है काफ़ी साल बाद में कोई बच्चा पंजाब में जॉब लगने के लिए पंजाबी कर लेता है भी उसमें, क्योंकि वहाँ थर्ड लैंग्वेज के रूप में पंजाबी अनिवार्य है। तो ऐसा राजस्थान में बहुत से बच्चे करते हैं भी, पढ़ाई के कई सालों बाद 10वीं क्लास का फॉर्म भरते हैं और सिर्फ पंजाबी का पेपर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को कहना चाहूँगा भी आपको पेपर देना होगा। अब बात यह है भी प्राइवेट की या इस प्रकार के एक सब्जेक्ट का जो अपना रिजल्ट इम्प्रूव करने के लिए जो परीक्षा दे रहे हैं वो उनका एग्ज़ाम होगा कब। तो कमेटी ने कहा है जब भी बोर्ड डिसाइड करेगा, जब परिस्थितियां नॉर्मल होगी तब वो परीक्षा है उनकी ले ली जाएगी। तो परीक्षा उनकी होगी प्राइवेट वालों की। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है कि जो बच्चे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हो उनके लिए क्या होगा। पहली बात तो मैं बता दूं भी इस फॉर्मूले को लागू होने के बाद में असंतुष्ट रहने वाली तो कोई बात ही नहीं बचेगी। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को लगता है भी वो असंतुष्ट है, तो जैसे ही सामान्य परिस्थितियां होगी कोविड की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो उनके फॉर्म भरवा के एग्जाम ले लेगा। लेकिन एग्जाम होने के बाद वो अगर एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में जितने नंबर आएंगे फिर वही उनके मार्क्स माने जाएंगे। फिर वो ये नहीं कह सकता भी पेपर में मेरे कम आ गए, मैं तो पहले वाले फार्मूले वाले जो नंबर है वो रखूंगा। तो बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया भी आप अगर ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं लेते, एग्जाम देते हो, तो एग्जाम में जो आएंगे वो आपको रखना होगा। मुझे नहीं लगता इस फॉर्मूले में किसी बच्चे को नुकसान होगा, क्योंकि बोर्ड ने, पूरी कमेटी ने ये कोशिश की है भी किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति है वो नहीं बने। और उन बच्चों को कहना चाहूँगा जिन्होंने साल भर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की होगी और इस फॉर्मूले से वो पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीज़न बना लेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन है ऐसे विद्यार्थियों को, आप आने वाली जनरेशन को गलत सलाह मत दे दीजिएगा भी हाँ ऐसे ही पास होते हैं। वक्त बदलता है, आपने या हमने कभी नहीं सोचा था भी इस प्रकार का पल भी कभी आएगा। और ये मान के चलिएगा 2022 में भी ऐसा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं आपकी एक गलत सलाह किसी बच्चे के, किसी दोस्त का भविष्य है वो खराब कर सकती है। आपका जो हुआ, जैसे होना है वो हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो है वो अपना अपना हिसाब किताब आप लगा ले। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा, आपका कोई हक नहीं बनता आप किसी दूसरे बच्चे को गुमराह करें, क्योंकि अब तो जो भी ऑनलाइन कंटेंट भेजा जाता है उसको अच्छे से देखने के भी नंबर हैं। तो सब बच्चों को, अपने जूनियर साथियों को, दोस्तों को आपको मोटिवेट करना चाहिए, भैया पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एग्ज़ाम तो अलग बात है, हमें आगे जब कंपटीशन एग्ज़ाम देना होगा तो उसमें भी हमारे लिए ये नॉलेज है वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसलिए आप अपने साथियों को पढ़ने के लिए प्रेरित अवश्य है वो कीजिएगा। और उसके बाद अंतिम बात कर लेते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट स्वतंत्रता दिवस के आसपास आएगा, सीधी सी कहानी है। 15 अगस्त के आसपास है वो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। तब तक आप अपना काम आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, आगे की ओर बढ़े। इस फॉर्मूले के आधार पर आपकी मार्कशीट है वो जनरेट हो जाएगी। अब कैसे क्या करना है वो सारा हम टीचर्स का स्कूल से भेजने का जो काम है वो अपने आप होता रहेगा, आप बस आगे बढ़ते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। और फिर भी आगे जो भी कोई नया अपडेशन आएगा तो हम आपको फिर उस चीज़ को क्लियर कर देंगे भी क्या रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।